अगर आप अपनी कोई ऐसा टीवी ढूंढ रहे हैं जिसके प्रीमियम फीचर हो, 4K प्रोसेसर हो, जिसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो, जिसके कलर, साउंड, गेमिंग के लिहाज से अच्छा हो, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे जवाब दे दूंगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर जिस प्रोडक्ट को मैं रिव्यू करने वाला हूँ सैमसंग Q60C है, जो 2023 के अंदर लॉन्च हुआ है। थोड़ा सा डिले रिव्यू इस वजह से हो गया क्योंकि इसको हम टेस्ट कर रहे थे। इसको हमने डार्क रूम के अंदर, ओपन लाइट के अंदर इसको हमने बाकायदा टेस्ट किया, इसके ऊपर गेमिंग की है, स्ट्रीमिंग करी है, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, या इसके अलावा 4K मूवीज़, HDR, SDR कंटेंट हमने इसके ऊपर चला के देखा। तो डिटेल के अंदर इस टीवी को हमने टेस्ट किया है। तो अब हम इसका रिव्यू भी करेंगे। अगर आपको परचेज करना है तो मैं इस वक्त सैमसंग बहादुराबाद आउटलेट में हूँ, जो कि रिसेंटली ओपन हुआ है। एंड दी बेस्ट थिंग, मेन बहादुराबाद पे ये 4 मीनार चौरंगी के पास ही है, और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर डिलीवर कर रहा होता है। इवन हमारे शोरूम हैदराबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं। तो वेयर एवर यू वांट डिलीवरी इन पाकिस्तान, हम आपको हेल्प आउट कर देंगे। तो अब रिव्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। इट्स क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लोग इस पर ध्यान नहीं देते, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑब्वियसली आपने कमरे को अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, तो आप चाहेंगे कि हर चीज़ कमरे के अंदर अच्छी लगे। तो अगर आपका टीवी दिखने में काफ़ी अच्छा है, लाइक स्लिम है, तो वो आपकी वॉल के ऊपर या टेबल टॉप के ऊपर अच्छा लगना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इस डिज़ाइन। Q60C एयर स्लिम डिज़ाइन है, बेसिकली काफ़ी स्लिम और स्लीक है कि आप इसे साइड से देखेंगे तो ये बहुत ही पतला है। अगर आप इसे वॉल माउंट करेंगे तो ये वॉल के साथ क्लोजली अटैच हो जाता है। और बिकॉज ऑफ दिस एयर स्लिम डिजाइन, अगर आप इसे टेबल टॉप भी करते हैं तो ये काफी खूबसूरत लग रहा होता है। इसकी एक वजह ये भी है कि 3 साइड बेजल लेस है, और कंटेंट देख रहे होते हैं तो आपको जो पिक्चर एक्सपीरियंस होता है वो आपको ब्रॉडर फील होता है। Q60C में 2 स्ट्रेट टेबल स्टैंड होते हैं जो स्क्रू लेस होते हैं, इजिली फिट हो जाते हैं, और इसमें क्लीन केबल सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। इसके साथ जो वन रिमोट आता है वो मजीद कॉम्पैक्ट साइज में हो गया है, और वन ब्लूटूथ रिमोट आप किसी भी डायरेक्शन से टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द सेकंड बेस्ट थिंग, ये सोलर रिमोट है, मींस जो आपके रूम की लाइट होती है या सनलाइट होती है उससे चार्ज हो जाता है। इसके अलावा आप इसे टाइप सी के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। अब हम कलर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। कलर टेक्नोलॉजी इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको मैं समय पहले डिस्कस इसी वजह से करता हूँ क्योंकि समय पहले जब इंसान की नज़र टीवी के ऊपर पड़ती है, अगर टीवी के कलर अच्छे हों तो ही वो एक अच्छा सा उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ता है, उससे कंटेंट देखने में मज़ा आता है। जो टीवी यूजली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी हो गया, वो RGB के थ्रू कलर को बना रहे होते हैं। अब किस मैक्स लेवल के ऊपर बना रहे होते हैं, कितने अच्छे से वो RGB के थ्रू कलर को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, क्योंकि RGB से ही सारे शेड बन रहे होते हैं कलर के। तो उसके हर टीवी की टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो Q60C है, ये क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी है। ये इसकी खास बात ये 100% कलर वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, और ये अप्रोक्स 1 बिलियन कलर तक के ये आपको प्रोड्यूस करता है। मींस आप इसके ऊपर कंटेंट प्ले कर रहे होते हैं और ये कंटेंट के इनपुट के ऊपर काम करता है। फिर ये जो इसका क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी है, ये पूरा एक प्रोसेस से गुजरता है, फिर जो आपको कलर के आउटपुट मिल रहा होता है वो 100% कलर वॉल्यूम मिल रहा होता है। अब हम Q60C के कॉन्ट्रास्ट रेशो की डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट रेशो बेसिकली आपके जो टीवी की पिक्चर डिटेल डार्कर एरियाज की होती है या ब्राइटर एरियाज की होती है, उसके अंदर कितने अच्छे से दिखा रहा है, इट्स डिपेंड ऑन कॉन्ट्रास्ट रेशो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डार्क रूम के अंदर आपने कोई डार्क एनवायरनमेंट प्ले किया हुआ है जिसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल रात हो रही है और ब्लैक कार उस रोड पे से गुजर रही है, लाइटें ऑफ है, तो ऐसा तो नहीं है, सारी डिटेल मर्ज हो रही होती है। तो जितना अच्छा टीवी का कॉन्ट्रास्ट रेशो होता है ना, आपको डिटेल उतनी ज़्यादा दिख रही होती है। Q60C के जो कॉन्ट्रास्ट रेशो है वो हाई कॉन्ट्रास्ट रेशो है कि जो पिक्चर डिटेल है, वो जो कंटेंट है वो आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। तो आइदर इज डार्कर कंटेंट और मोर ब्राइटर कंटेंट, जिसकी एक वजह ये भी है इसमें ड्यूल LED टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। ड्यूल LED टेक्नोलॉजी बेसिकली ये एक वक्त में दोनों टेम्परेचर के ऊपर काम कर रही होती है, आइदर इज वार्म एंड कूल। नॉर्मली जो टीवीज होते हैं वो एक टेम्परेचर को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन ड्यूल LED की वजह से इसका टीवी का जो कॉन्ट्रास्ट रेशो है उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट हुआ। और प्लस पॉइंट इसका जो HDR है, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, और तो उसका भी एक कॉन्ट्रास्ट रेशो पे एक अच्छा इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल जो Q60C है, इसके ऊपर आप हाई कॉन्ट्रास्ट रेशो एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर इज लाइक टीवी का जो बैकबोन होता है वो प्रोसेसर होता है, क्योंकि आपका टीवी जो स्मूथ चल रहा होता है, जो अच्छी रेजोल्यूशन मिल रही होती है, जो पिक्चर क्वालिटी मिल रही होती है, उसमें प्रोसेसर आपके टीवी का इन्वॉल्व होता है। Q60C के अंदर जो प्रोसेसर है वो क्वांटम प्रोसेसर लाइट 4K है। ये बेसिकली काफ़ी एक स्मार्ट प्रोसेसर है जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ और फास्ट होती है, कि अगर आप जो टीवी के कंटेंट देख रहे होते हैं तो आपको रियल 4K रेजोल्यूशन मिल रहा होता है। मीन जो आप HD फुल HD कंटेंट भी देख रहे होते हो उसकी रेजोल्यूशन को भी ये अप स्केल कर रहा होता है। तो मतलब आप कंटेंट को मज़ीद अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हो। इवन जो साउंड की ऑप्टिमाइजेशन होती है
उसके ऊपर भी अच्छे से काम करता है। तो ओवरऑल जो प्रोसेसर है वो काफ़ी स्मूथ और फास्ट है कि जो आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट फीचर यूज़ कर रहे हैं, जो आप 4K कंटेंट देख रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा आपको एक रिजल्ट मिल रहा होता है। अब बात करते हैं एसडीआर पीक ब्राइटनेस की। आपका टीवी जितने अच्छे लेवल पे ब्राइटनेस दिखा सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ओपन लाइट पे टीवी को ऑन किया हुआ है, या हम घर में नॉर्मली जो हम टीवी ड्रामास देख रहे होते हैं, स्पोर्ट मैचेस देख रहे होते हैं, तो आपके कमरे की लाइट ऑन होती है, तो आपका टीवी ब्राइटनेस लेवल पे कितने अच्छे से दिखा सकता है कि आप कंटेंट को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो Q60 की जो एसडीआर पीक ब्राइटनेस है क्वाइट वेरी मैक्स लेवल, कि आप अच्छे से इसके ऊपर ब्राइटनेस लेवल इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप ब्राइटनेस इसकी बढ़ाएं या ऑटो पे रखें तो इसके ऊपर आपका जो कंटेंट है वाइटिश हो जाए। इसका ऐसा नहीं होता, बल्कि जो कंटेंट की जो ब्राइटनेस बढ़ने का कंटेंट की जो डिटेल होती है वो इन्हेंस होती है। आप ओपन लाइट में भी इसको देख रहे होते हैं तो आपकी जो कंटेंट की डिटेल होती है वो खो नहीं रही होती है, उसके ऊपर ज़्यादा आपको रिफ्लेक्शन फील नहीं हो रहा होता है। अब बात करते हैं एचडीआर की। और अब जितने भी गेम्स आ रहे हैं, जितने भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के कंटेंट आ रहे हैं या मूवीज़ आ रही हैं, सब एचडीआर सपोर्टेड हैं। अगर आपके टीवी का एचडीआर अच्छा है तो आप एचडीआर कंटेंट को भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर हम Q60C के एचडीआर की बात करें, Q60C क्वांटम HDR सपोर्ट करता है। इसमें एडेप्टिव HDR 10+ अवेलेबल है, इवन जिसकी वजह से जो आपके जो ब्लैक एरियाज हैं उनमें काफ़ी डीपर ये दिखा रहा होता है। इवन जो शाइनी पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक कॉइन है, वो शाइन कर रहा है डार्कनेस के अंदर, अंधेरे के अंदर, तो वो कितने अच्छे से ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है, थैंक्स टू Q60 HDR। इसका जो प्रोसेसर है HDR का वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करके आपको दिखा रहा होता है। अब बात करते हैं स्मार्ट फीचर्स की। यू नो व्हाट, जो नॉर्मली टीवी होते हैं, जो एंड्रॉयड बीज होते हैं, तो अगर आप उस पर ऐप ज़्यादा इंस्टॉल कर देते हैं तो बाई टाइम स्लो हो जाते हैं। अच्छा, Q60C इवन जो सैमसंग की टीवी होती है, इसकी खास बात ये होती है, सैमसंग का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि टीवी के लिहाज से डिज़ाइन होता है। तो बाई टाइम आप इसके ऊपर ऐप इंस्टॉल भी कर देंगे तो बाई टाइम ये ना स्लो होता है ना हैंग होता है, थैंक्स टू इस ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका जो स्मार्ट हब है, जो इसका स्मार्ट फीचर्स हैं, अगर आप इसके ऊपर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, इसके अगर आप इसके ऊपर यूट्यूब देख रहे हैं, तो ये आपकी जो रिकमेंडेशन होती है, इसका एआई इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको ख्याल रखता है, बाई टाइम उसकी आपकी रिकमेंडेशन के लिहाज से आपको सजेस्ट कर रहा होता है। और फिर बाई टाइम जो आप इसके ऊपर ऐप यूज़ कर रहे होते हैं वो स्लो नहीं होती है, स्मूथली इसके ऊपर प्ले करके आपको दे रहा होता है। अब बात करते हैं गेमिंग फीचर के हवाले से। मैं इस चीज़ में आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। जो गेमर हज़रात हैं, आई माई सेल्फ अ गेमर, मेरे पास PS5 है, मैं ऐसा कोई दिन नहीं होता मैं गेमिंग ना करूं, तो वो इस चीज़ में कंफ्यूज है कि उन्हें 60 FPS सपोर्टेड टीवी लेना चाहिए या 120 हर्ट्ज सपोर्टेड टीवी लेना चाहिए। सो द थिंग इज़ दैट अभी जो भी गेम आ रहे हैं ना, एक्सेप्ट कॉल ऑफ ड्यूटी या आपका फोर्टनाइट, ये गेम 120 FPS दे रहा है, लेकिन जो मोस्टली गेम आ रहे हैं ना इस वक्त, वो सारे के सारे 60 FPS सपोर्टेड हैं। इवन जो कॉल ऑफ ड्यूटी जो गेम 120 FPS सपोर्ट भी करता है, तो उसके ऊपर आप 4K रेजोल्यूशन के ऊपर गेमिंग नहीं कर सकते, रे ट्रेसिंग के ऊपर आप गेमिंग नहीं कर सकते। तो यूजुअली इस वक्त ज़्यादातर गेम 60 FPS हैं। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप 120 FPS टीवी को परचेज करें, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू कैन गाइज गो फॉर 60 FPS सपोर्टेड। Q60C टीवी गेमिंग के लिहाज से इसके ऊपर 60 FPS सपोर्ट करता है। इसके ऊपर गेम बार है कि आपके फ्रेम रेट, गेमिंग जो सेटिंग होती है वो आप इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी मॉडिफाइड वाइड गेम बार है जो कि पिछले साल से इन्हांस हुआ हुआ है। गेम बार का ट्यूटोरियल में एक नेक्स्ट वीडियो में इसको अलग से डिस्क्राइब भी करूँगा। इस हैज़ अ लॉट ऑफ फीचर्स, जैसे अगर आपको गेमिंग का मैप आपको एडजस्ट करना है, आपको व्यू पॉइंट जो होता है आपका पॉइंट को इम्प्रूव करना है, वो सारी चीज़ें हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी ऑनेस्टली वेरी नाइस फीचर। अब बात करते हैं साउंड टेक्नोलॉजी के हवाले से। इफ़ यू गाइस नॉट यूजिंग साउंड बार और होम थिएटर, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यूज़ करें, अगर आप नहीं करते आपको अंदाज़ा नहीं आप क्या मिस कर रहे हैं। मैंने यामाहा की कुछ साउंड बार और होम थिएटर के रिव्यूज़ बनाए हुए हैं, डू चेक इट आउट इन द प्लेलिस्ट। स्टिल इफ़ यू डोंट हैव बजट टू गो फॉर साउंड बार होम थिएटर और आप ऐसा टीवी परचेज करना चाह रहे हैं जिसका साउंड भी अच्छा है, तो Q60C के अंदर एडेप्टिव साउंड है जो कि एनवायरनमेंट के लिहाज से साउंड को एडप्ट करता है। और इसके अलावा इसके अंदर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट इज मूविंग, लाइक वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो आपको एक सराउंड सा आपको एक फील होता है, वो साउंड क्रिएट करके देता है। तो ये अगर आपके पास साउंड बार नहीं है तो स्टिल यू कैन एंजॉय द गुड साउंड क्वालिटी फ्रॉम Q60C।
2023 के अंदर सैमसंग ने अपना एक फीचर ट्रिपल प्रोटेक्शन वो दोबारा से लॉन्च किया है। शायद इस वजह से सैमसंग को अंदाज़ा हो गया था कि इस चीज़ की हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी ज़रूरत भी है, वो है ट्रिपल प्रोटेक्शन। ट्रिपल प्रोटेक्शन की ख़ास बात ये हमारी ह्यूमिडिटी के कितने इशूज़ हैं ख़ासतौर पर पंजाब के एरियाज़ में, या हमारी जो लाइट कितनी जाती है, तो लाइट जो पावर सर्जिंग है, किसी भी टाइम लाइट चली जाती है, वोल्टेज अप एंड डाउन हो जाते हैं, तो आपके टीवी को उससे नुकसान पहुँच सकता है। तो Q60C के अंदर ट्रिपल प्रोटेक्शन अवेलेबल है। जो डिफरेंट सैमसंग के टीवीज़ आ रहे हैं मॉडल, इस साल उसके अंदर ट्रिपल प्रोटेक्शन आ गया है। अब बात करते हैं इनपुट्स की। Q60C के अंदर 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, 1 ईथरनेट, 1 ऑप्टिकल आउटपुट, 1 एनालॉग और AV कंपोनेंट इसमें अवेलेबल है। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था अगर आप ऐसा कोई टीवी ढूंढ रहे हैं जो कि प्रीमियम टीवी हो, अच्छी कलर क्वालिटी हो, साउंड हो, गेमिंग के लिहाज से अच्छा हो, तो मैंने कहा था इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा। इसकी वजह यही थी कि ये जो टीवी है जो मैंने डेमो दिखाया वो ओपन एरिया में है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टीवी किस लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसकी वजह यही थी कि इसको हमने डिफरेंट एनवायरनमेंट में इसको हमने इस्तेमाल किया, इसके ऊपर गेमिंग की है, मूवीज़ देखी हैं, इसके ऊपर हमने स्ट्रीमिंग करी है। तो इस क्वाइट वेरी अमेजिंग टीवी के एक अच्छे बजट के अंदर आपको एक प्रीमियम टीवी मिल रहा है, क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी मिल रही है, 100% कलर वॉल्यूम मिल रहा है, गेमिंग के लिहाज से अच्छा है, 4K रेजोल्यूशन दे रहा है, एक्चुअल 4K रेजोल्यूशन दे रहा है। इसके अलावा 60 FPS के ऊपर आपको अच्छी सी गेमिंग की परफॉर्मेंस दे रहा है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, लाइक इसमें ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट इसमें इस्तेमाल हुआ हुआ है। दैट इज़ अ वेरी क्वाइट बेनिफिट ऑफ दिस टीवी। एंड अनदर बेनिफिट जो कि इस साल सैमसंग ने अपने टीवी में लॉन्च किया है, वो दोबारा से इन्होंने किया। पहले भी टीवी में आता था, कराची के अंदर, इवन पूरे पाकिस्तान के अंदर लाइट कितनी फ्लक्चुएट होती है, लाइट कितनी जाती है, तो इस टीवी के अंदर जो ट्रिपल प्रोटेक्शन अवेलेबल है, जैसे लाइटनिंग, सर्जिंग, ह्यूमिडिटी, इससे ये आपका टीवी को महफूज रखता है। ह्यूमिडिटी के भी बड़े इश्यूज़ हैं हमारे पंजाब के एरियाज़ में, इवन जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे, तो ये टीवी आपको एक तरह से प्रोटेक्शन भी आपको टीवी को दे रहा होता है। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिकमेंड दिस टीवी। अगर आप ऐसा प्रीमियम टीवी परचेज करना चाह रहे हैं, इफ़ यू गोना बाय इट, तो हम आपको हेल्प आउट भी कर देंगे। और डेफिनेटली आई वुड से अगर आप इसे परचेज करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको पसंद भी करेंगे। आप कमेंट में भी बताएंगे हमें आके कि ये आपने जो टीवी हमें बजट के लिहाज से हमें सजेस्ट किया था, इस क्वाइट वेरी अमेजिंग, लाइक अपना फीडबैक हमें ज़रूर देंगे। और अगर कोई डिस्कस करना है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो भी हम आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको डायरेक्ट फुल अरे वाला टीवी चाहिए, इवन अप्लायंसेस के हवाले से कोई भी आपको सजेशन चाहिए, तो वी आर हेयर टू गाइड यू। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।